ఏఎల్ఆర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు దివ్య. శ్రీ విజ్ఞా సిబిఎస్ఈ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ లతా ఉన్నికృష్ణన్ మాట్లాడుతూ భారతదేశంలోని విద్యా రంగంలో అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న కేరళ రాష్ట్రం నుండి టీచర్స్ ని తీసుకుని వచ్చి శ్రీ విజ్ఞాన్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్ ని విద్యా రంగంలో దూసుకెళ్లేలా చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేశారు. అనంతరం వైస్ ప్రిన్సిపల్ షేక్ ఫరియాద్ బేగం మాట్లాడుతూ మా స్కూల్లో విద్యార్థులకి అకామిడేషన్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో 100కి 100% కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మా విజ్ఞాన సంస్థ అందిస్తోందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. नमस्ते, आपका नाम है? मेरा नाम डॉक्टर लता उन्नीकृष्णन। मैम अभी अपना सीबीएसई स्कूल में है, श्री विज्ञान सीबीएसई स्कूल में, इसमें एडमिशन करने से हमको उन लोगों को तो एडमिशन कर रहा है, उन लोगों को क्या एडवाइस देगा? अच्छा, सबसे पहली बात तो जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी शक्ति में आई है उसके हिसाब से हमें हर बच्चे को कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने के तरीके और उनके स्किल्स, उनमें जो हुनर है उसे आगे लाना है। अब सीबीएसई एक ऐसा माध्यम है या सीबीएसई एक ऐसा टाइप का सिलेबस है जिसमें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके हर हुनर को सिर्फ पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स ही नहीं, उसे अपनी निजी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ काबिलियत की ज़रूरत पड़ती है उसकी नींव बड़े मजबूती से छोटे क्लासेस से डाले जाते हैं, जिसके लिए सीबीएसई प्लेवे मेथड बताता है और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं उसे अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर एक बच्चा समझो एक पौधे के बारे में सीखने मांग रहा हो या उसे हम एक रेलवे स्टेशन के बारे में सिखाने मांग रहे हो, तो जैसे पहले के कुछ बरसों पहले बस हम खड़े होकर बोलते थे रेलवे स्टेशन ऐसी जगह जहाँ रेलगाड़ी आती है जाती है, अब ऐसा नहीं है। अब हम ऑडियो वीडियो विजुअल कॉन्सेप्ट से उन्हें हम अपने सीसीटीवी में कैमरास के थ्रू विजुअल्स के थ्रू हम लोग उन्हें वर्चुअल इमेज बताकर भी ये बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वही बात नहीं, जब हम इसी से निस्बत रखकर हम कुछ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते जैसे स्टडी टूर बोलते हैं, तब उस बच्चे को उन चीज़ों का एक्चुअल अनुभव मिलता है। इस अनुभव को अगर हम क्लासरूम में वापस आकर उनसे पूछें, उन्हें वो बातों को याद कर हम जब बोलने को कहें या लिखने को कहें, वहाँ नींव हो जाती है लिखने और पढ़ने की। तो पहले बच्चे करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, अनुभूति करेंगे और फिर उसे अपने नोटबुक में प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ हम सारे स्किल्स जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है और सबसे उम्दा कम्युनिकेशन बातचीत करने की स्किल्स, इसी स्टेप बाय स्टेप हम लोग डेवलप करेंगे। मगर पहले के जैसे सिर्फ रोट लर्निंग नहीं, इट विल नॉट बी अ रोट लर्निंग लाइक यू हैव टू सिट इन द क्लासरूम एंड लर्न बाय हार्ट सर्टेन थिंग्स। इट विल नॉट बी लाइक दैट। इट विल बी अ प्रोजेक्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड sort of learning which will give the child experiential learning experience और उसी से बच्चे को अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत सहायता मिलती है इस किस्म के सीबीएसई सिलेबस। और उससे निस्बत करके हम जब मेथोडोलॉजी भी अडॉप्ट करते हैं तो वो बच्चे के बहुत काम आती है। अच्छा मैम, एक बात पूछना था, अभी केरला में 99% एजुकेशन है, अभी आप केरला से यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तो थोड़ा आपकी कमजोरी दिख रहा है एजुकेशन में, तो आप श्री विज्ञान सीबीएसई स्कूल में आया, तो उसका आपका केरला का बच्चों का साथ हम लोग का डेवलप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो हमको ये याद रखना चाहिए कि अभी हम यहाँ आंध्र प्रदेश में खड़े, हर एक स्टेट का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उसी तरह एक एक स्टेट का अपना अपना वीक पॉइंट भी होता है। अभी हम अगर कंपेयर या डेवलप करने के अगर हम मायने देखें, उसको कंपेयर करने का कि ये उनसे उम्दा, वो हमसे उम्दा, ऐसे करने के बजाय एक अभी मैं यहाँ पर मैंने चार्ज लिया है एज अ प्रिंसिपल। सो व्हाट विल बी माय एम, हर एक बच्चा कुदरती हुनरों से भरपूर पैदा होता है। स्कूल एक ऐसा माध्यम है जो उस हुनर को पहचानता है और उसे उभार कर उसे
एक डेवलपमेंट देकर उसे एक अच्छे से मॉडल में बदलता है। तो मेरा तो ये विश्वास है कि अगर हम सही तरीके स्ट्रैटेजी, और अभी सीबीएसई सिलेबस है तो वो बहुत ही उम्दा है, उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, बच्चों को सही मायने में अगर हम लोग डेवलप करके एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं, तो बच्चा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीजन, आने वाली पीढ़ियों का वन ऑफ द बेस्ट सिटीजन बन सकता है। ये मेरी पूरी उम्मीद ही नहीं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। सो नींव हम स्कूल में ही डालते हैं, और अगर नींव पक्की हो तो उस पर तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो हम बना ही सकते हैं। तो जैसे आपने मुझसे पूछा कि जब आपको डिफरेंस तो मालूम पड़ता है केरला का और आंध्र प्रदेश का डिफरेंस है, मगर ये डिफरेंस जैसे हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे, ये डिफरेंस ही नहीं रहेगा, सब कंपैटिबल स्टेज पे आएंगे, यानी कि किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लायक हम बनाएंगे बच्चों को। अभी हमने आप कितना बोल रहे हैं कि अभी सेविंग स्कूल में, तो आपको विश्वास करके एडमिशन करा सकता है? यकीनन, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी है कि हम बहुत उम्दा स्टाफ ले आए, और सिर्फ स्टाफ ले आने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, वहाँ उस एक मुकाम के बाद दूसरी जिम्मेदारी शुरू होती है, टू फॉलो अप एंड टू सी दैट दे आर इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस as well as the requirement of the student. अभी for example, if a teacher goes to a class, अगर एक टीचर को एक लेसन पढ़ाना है क्लास में, सिर्फ वो टीचर की कैपेसिटी या उस टीचर की एबिलिटी काफ़ी नहीं है। वो टीचर को पहले तो अपने बच्चे को पता लगाना चाहिए, बच्चे के बारे में जानना चाहिए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, वेदर द स्टूडेंट इज रेडी टू एक्सेप्ट। अच्छा, अगर उसमें कोई कमी दिख रही है कि उसके लर्निंग गैप्स दिख रही है, तो उसे नोट करें, उस लर्निंग गैप को धीरे धीरे एलिमिनेट करके उस लर्निंग गैप को छोटा करें, और ग्रेजुअली उसे एलिमिनेट कर उसे उस एज ग्रुप में जिसका वो बच्चा पढ़ रहा है, उस एज ग्रुप तक के लेवल तक हमने उठाना है। तो सिर्फ अच्छे टीचरों के आने से ही नहीं, हम हर स्टेप पर देख रहे हैं कि सारे स्टेप्स हम कवर कर सकें। अच्छे टीचर्स, कॉम्पिटेंट टीचर्स, अच्छी बुक्स, अच्छा सिलेबस, अच्छे फॉलो अप मेथड्स, एंड अबव ऑल बच्चों की खुशी से उसको ग्रहण करने का भी हम ध्यान रखें। अच्छा मैम, छठी कक्षा के लिए फॉर एग्जाम्पल क्लास 6, CBSE हैज गॉट 1 month प्लान ऑफ अ ब्रिज कोर्स। अब हमारे पाइपलाइन में भी यही इरादा है कि इस ब्रिज कोर्स का हम पूरा फायदा उठाएंगे, और उसके लिए हम अपने टीचर्स को तैयार कर ही रहे हैं। उसी के साथ कुछ वर्कशीट सिस्टम हम देकर ये देखेंगे कि दूसरे क्लासेस के बच्चों में भी जहाँ पर रेमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है या ये लर्निंग गैप्स को ब्रिज करने की ज़रूरत है, उसे हम पूरी कोशिश कर ये वर्कशीट्स द्वारा और उन्हें कुछ गाइडेंस क्लासेस में देकर उसे ब्रिज करने देखेंगे। ये हमारे प्लान में भी है, और हम पूरी तरीके से अमल करने के भी पूरे विश्वास से हैं। ओके मैम, आपने इतना अच्छा हमको बताया। आप अपना ये चैनल थ्रू लोगों को भरोसा दिला सकते हो? यकीनन आप भरोसा दिला सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत हम एक शुभ इच्छा से करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स का भी कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमारे स्कूल के श्री विज्ञान इंग्लिश मीडियम जो CBSE स्कूल है, वो निर्भर करता है कि वो समाज तक कैसे पहुंचता है। एक अच्छा बच्चा जो होगा, वो जैसे बाहर बिहेव करेगा या अपने सुलूक करेगा, ज़रूर लोग पहले यही पूछेंगे कि तुम कौन से स्कूल से हो। कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन से घर से हैं, आप कौन से बंगले में रहते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछते। दे जस्ट आस्क फ्रॉम विच स्कूल डू यू कम। सो देयर आर वेरियस check points, like the way they behave, the way they talk, the way they accept both victory as well as defeat. ये दोनों चीज़ें जैसे वो बच्चा एक्सेप्ट करता है और जिस तरीके से वो प्रतिकरण करता है, उसका लोगों में विश्वास आने लगता है कि हम एक नए समाज के लिए बच्चे को सही मायने में हम लोग उसका घड़तर करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अभी ALR चैनल थ्रू हमने श्री विज्ञान CBS स्कूल में हम मैडम ने अभी तक बात किया है, तो पूरा भरोसा करा सकता है और पूरा एडमिशन कर सकता है।
तो कोई मैडम ने हमको भरोसा दिलवाया, थैंक यू। नमस्ते मैडम, Namaste, sir. మీ పేరు మేడం? Myself Sheikh Faryaz Begum. I am Vice Principal of Sri Vignan CBSE School. మేడం, శ్రీ విజ్ఞాన్ స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? Sir, our school, as you know, our school has started from the foundation of since 30 years. As Mastan sir's generation, it has started, as whole public knows about it. And today he has come to this place where he is holding 3 major schools. One is CBSE board and 2 state board schools in ODC. So I would like to start from our pre-primary wing, which is the foundation of our school, where the children given a good foundation with a good rapport of our teachers who are from other states. Why we have given other state teachers? So that our pre-primary wing children, nursery, LKG, UKG, these children can have a good pronunciation. They should not go with a mother tongue, especially that is the correct age where the child can have a good rapport on, particularly on spoken. So they will not have such type of options, so our teachers will deal only in English with them and with various concepts and with various activities, so that the child can easily catch what our teacher wants to tell. And you can come and test our children. They speak only in English. Our pre-primary wing children, you can talk to them, they will respond. If you talk in English, they Telugu, they will respond in totally in English. So that confidence we have, and you can come and test any time. So such type of rapport we are keeping on our pre-primary wing. Next, when we go with the primary and higher secondary, as ma'am has explained clearly, so it is a CBSE board where all the activities are done, the concepts are taught in activity base, so the child can easily grab it. So along with that CBSE curriculum, we are going to have IIT and NEET foundation, where children are given, like in this competitive world, if they want to go for a NEET or MCET coachings, or if they want to write an entrance exams, they need this. In this generation, they need IIT and NEET foundation right from schooling. So that we are giving with a good stuff of teachers who are qualified enough, who are experienced enough, and they have worked in different states also. So such type of teachers we have brought, so that our children can come out with the flying colors, and they can move in this competitive world. They can compete with even the town children. So in such a way, in this rural area, we are it is a challenge for us actually. Children, many of the students are coming from government sectors, government schools background, so they don't have a minimum knowledge, no spoken, no subject knowledge. So right from remedial classes, we are bringing them to up to this level. So you would have seen our 10th standards board exams result, what they have got, that is a genuine one which they have taken from by themselves. So we want our whole school students to come with the overall development in all the aspects, in all the areas. And then we are having day scholars as well as hostelers facilities in our school. So day scholars children, if they want to come, they can come by bus, and their working studying hours in the school will be around 8 to 9 hours. And we are having hostel facility also, where with a very good schedule we have arranged for them, right from their morning study hours, groundwork, play like games, then giving them some moral values, motivational classes will be there in between, and school hours along with study hours. They will have a very good rapport here. So based on that timetable, our school will be following. Right from morning, they will be having milk, and then morning breakfast will be given along with the study hours, and games in between, games also for the refreshments.
because continuously sitting and studying, we won't make our children to study every time, become bookworms. They have to be active in all the areas. So even physically they should be fit and mentally. So in that case, we are giving them some games activities where the PT teachers will take their part and they will be doing that. And then hostel facility, as I told you, every room will be accompanied by 15 to 16 students, and every student will be given a cot and a cupboard where they can place their things, their belongings. And then as we go with the mess facilities, we have a frame menu. According to that, the chef will be preparing. Then there will be having evening snacks also. So based on that, a very good it is a very good platform for your children to come and join our school, where the child will be safe enough, will be healthy enough, and will definitely come out with a good performance in their academics also. Thank you.